कहते हैं इंसान भले ही मर जाए लेकिन प्यार कभी मरता नहीं है। दिल्ली में अग्निकांड में एक अफ्रीकी मूल के कपल ने जो तस्वीर पेश की उससे तो यही समझ में आता है। जब पूरे होटल में आग लग चुकी थी, हर तरफ धुआं ही धुआं था और ये समझ में आ चुका था कि बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब ये अफ्रीकी कपल एक बाथरूम में छुप के बैठा था, शायद इस उम्मीद में कि अब ये धुआं खत्म होगा, ये आग खत्म होगी और किसी भी तरीके से वो बच जाएंगे, उनका रेस्क्यू हो जाएगा। एक इस तस्वीर ने सबके दिल को कचोट कर रख दिया है और दूसरी तस्वीर वो है जिसने पूरे देश को आज रुला दिया है। एक बच्ची 25 साल की लड़की जिसकी पहली नौकरी लगी थी, पहली तनख्वाह आई थी 2 जून को और इसकी खुशी उसने अपने परिवार के साथ साझा की थी। पार्टी करने वाले थे, इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले थे, मुंबई जाना था और मुंबई में ही नौकरी लगी है, लेकिन दिल्ली किसी काम से ये श्रुति बंडवाल आई हुई थी और परिवार को बताया था कि सैलरी आ गई है और पहली सैलरी मिली है, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करना था। परिवार ने बोकारो से अपनी टिकट मुंबई की कटवा ली थी और श्रुति के भी मुंबई की टिकट हो चुकी थी। श्रुति उसी दिन मुंबई निकलने वाली थी और वहां पर ये पूरा परिवार मिलता और फिर इसे सेलिब्रेट करता। दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की जान गई, लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखकर आज हर कोई रो रहा है। पहली तस्वीर अफ्रीकी मूल के एक कपल की है जो इलाज के लिए इंडिया आया हुआ था और वहां इस अग्निकांड में इनकी जान चलेगी। दूसरा वो लड़की जो 25 साल की है, पहली नौकरी लगी थी, पहली तनख्वाह आई थी और मुंबई जाकर वापस सेलिब्रेट करना था, ऑफिस के काम से ही दिल्ली आना हुआ था और इस अग्निकांड में उसकी भी जान चली गई। जो अफ्रीकी मूल का कपल है ये अपने इलाज के लिए आया था। जब इस कपल को इस अग्निकांड के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, रेस्क्यू टीम जब अंदर पहुंची और ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो जो तस्वीर इन फायर फाइटर्स ने देखी, रेस्क्यू टीम ने देखी, वहां पहुंचने वाले हर एक इंसान ने देखी, वो देखने के बाद कुछ समय तक सन्न रह गया। कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन प्यार नहीं मरता। एक इलाज के तलाश में दरअसल इन्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना था और किसी भी वजह से इनका बच्चा नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है जिससे इनका परिवार आगे बढ़ता है, इन्हें संतान की खुशी प्राप्त होती है। लेकिन इसी इलाज के लिए, इसी उम्मीद के साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए, नई खुशियों के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार, ये जो 2 कपल है वो अफ्रीका से आया हुआ था इंडिया और यहाँ पर एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब ये दोनों होटल में थे अचानक धुआं पूरे होटल में फैलने लगा था। ये लोग बाथरूम में जाकर छुप गए, उन्हें लगा था शायद धुआं छट जाएगा, शायद आग इन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आग पूरे होटल में फैल चुकी थी और जैसे ही धुआं बाथरूम तक पहुंचा पूरे बाथरूम में धुआं ही धुआं हो गया, इनका दम घुटने लगा और अब ये समझ चुके थे कि इनकी जान अब नहीं बचने वाली है। ऐसे में ये अफ्रीकी मूल का कपल जाते जाते भी अपने प्यार को एक नाम देकर गया है। जाते जाते भी जब इनके शव को लोगों ने देखा तो उन्होंने ये देखा कि ये जो आदमी था वो एक टेबल पर बैठा हुआ था, वहाँ एक छोटा सा टेबल था और ये महिला टॉयलेट सीट पर बैठी हुई थी और इस महिला का जो कंधा था वो अपने पार्टनर के कंधे का जो सिर था वो अपने पार्टनर के कंधे पर झुका हुआ था, यानी कि अपने पार्टनर के कंधे पर, अपने पति के कंधे पर सिर रख के ये महिला अपनी आखिरी सांस लेना चाहती थी और अंतिम समय में भी, लास्ट मोमेंट पे भी ये दोनों साथ थे, इसीलिए गले लगकर इन दोनों ने अपनी आखिरी सांस ली। जब इस इनके शव को लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए, कैसे जाते जाते भी प्यार की एक नई मिसाल पेश करके गए हैं। इस अफ्रीकन मूल की महिला का नाम जेंजे एन रोलैंड है, जिसका शव पति के साथ बाथरूम में मिला था। जिस अस्पताल में, यानी कि पास के ही मैक्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ के कर्मचारियों ने बताया, जो कि इनको जानते हैं, रोज़ाना इनसे मिलते हैं, इनका इलाज करते हैं, उन्होंने बताया कि दोनों अपने भविष्य के लिए एक उनका बच्चा हो जाए, किसी तरीके से उनका जो परिवार है वो आगे बढ़े, इसके लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे थे। और अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने बताया कि इस दृश्य को देखने के बाद, इस तस्वीर को देखने के बाद इन्होंने प्यार की एक नई मिसाल कायम की है और ये ताजमहल से भी बढ़कर है कि आखिरी सांस में भी दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे, आखिरी घड़ी में भी एक साथ रहे थे। और अस्पताल के जो कर्मचारी है उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि वो अस्पताल में काम करते हैं, रोज़ाना कई शव देखते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने अपने करियर में कई शव देखे हैं लेकिन इस मंजर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ऐसी तस्वीर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी है।
इसके अलावा जो बचाव कर्मी वहां पर पहुंचे थे, फौरन उन्हें सीपीआर दिया गया, उनकी नब्ज जांची गई, लेकिन उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इनकी जान चली गई है और दम घुटने की वजह से, धुएं की वजह से जो है इनकी जान गई है। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने भी कहा कि जब इस तस्वीर को देखकर समझ में आता है कि जब मौत नज़दीक आ रही थी तब दोनों ने एक दूसरे की बाहों में उस मौत का सामना करने का फैसला किया और ऐसी तस्वीर ये शायद ही कभी इन आंखों के सामने से अब दोबारा वापस जाएगी। इसके अलावा जो होटल के पास का एक कैब संचालक है, जो कैब चलाता है, वो ये बता रहा था कि रोज़ाना इस कपल को वो होटल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से होटल लेकर जाता था और रोज़ाना वो इसी कैब से जाते थे। वो भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो भी इन्हें बहुत याद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं कि ये दोनों कपल बहुत ही एक उम्मीद के साथ भारत आया था कि इनका परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन एक नए परिवार की उम्मीद और खुशियों की उम्मीद लिए हुए आया ये परिवार यहीं पर खत्म हो गया, कपल यहीं पर खत्म हो गया। अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर की जिसने सबका दिल झकझोर कर रख दिया। तस्वीर है झारखंड के बोकारो में रहने वाली श्रुतिका बर्णवाल की। श्रुतिका की हाल ही में नौकरी लगी थी मुंबई में और नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ काम को पूरा करने के लिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए वो पहुंची थी दिल्ली, जहां पहले 2 दिन वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर रुकी, लेकिन कई मीटिंग्स, कई कॉल्स और बाकी चीज़ें होती हैं, इसीलिए उन्होंने होटल में रुकने का फैसला किया। जिस दिन ये आग लगी उसी दिन चेकआउट था और आधे घंटे बाद ही श्रुतिका को चेकआउट करना था। जिस वक्त ये आग लगी और धुआं पूरे होटल में फैला, वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। अचानक उनकी चीख निकल गई और कुछ देर में फ़ोन कट गया। उसके बाद दोस्तों ने बहुत फ़ोन ट्राई किया, लेकिन श्रुतिका का फ़ोन उसके बाद फिर कभी भी नहीं मिला। श्रुतिका की पहली सैलरी आई थी क्योंकि 1 महीना ही हुआ था काम करते हुए। श्रुतिका ने ये जानकारी अपने मम्मी पापा को दी, उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बताया कि उसकी पहली तनख्वाह आ चुकी है 2 जून को और अब उनकी नौकरी क्योंकि लग चुकी है। एक अच्छी, एक खुशी की बात थी। परिवार ने भी ये तय किया था कि इस खुशी को वो सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। परिवार ने मुंबई का टिकट कटा लिया था बोकारो से, यानी झारखंड से, और वहाँ से परिवार जो है वो आने वाला था मुंबई इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ से श्रुतिका वापस मुंबई लौटने वाली थी और जिस वक्त ये आग लगी उसके 30 मिनट बाद ही उनका चेकआउट का टाइम था। उनके बड़े भाई ये कहते हैं शुभम की उनकी बहन बहुत मेहनती थी, हमेशा से कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़े सपने थे, सपनों को पूरा भी किया। 25 साल की महज उम्र थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS से ग्रेजुएशन की, उसके बाद नौकरी हासिल की और पहली तनख्वाह मिली, लेकिन अफसोस कि वो पहली तनख्वाह को सेलिब्रेट नहीं कर पाई, पहली सैलरी अपने परिवार के साथ बांट नहीं पाई। इससे पहले ही उनकी सारी खुशियाँ जो है वो छीन ली इस सिस्टम ने, इस आग ने। श्रुतिका ने पिछले महीने ही मुंबई में रबर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में नौकरी ज्वाइन की थी। ये एक NGO है जो कि कौशल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत आता है और इसमें उसकी नौकरी लगी थी। श्रुतिका ने 2024-26 की वो छात्रा रही हैं जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज़ के वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस प्रोग्राम 2024-26 की वो स्टूडेंट रही हैं और 1 महीने पहले उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। इसके अलावा श्रुतिका के दोस्त बताते हैं कि बहुत खुश मिजाज लड़की थी, बहुत अच्छी थी और सबको साथ में लेकर चलना जानती थी। उनके साथ रूम शेयर करने वाली उनकी एक दोस्त बताती हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती थी। ज़रा सी अगर उनसे गलती होती थी तो वो तुरंत एक्सेप्ट करती थी, कहती थी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको साथ मिलकर चलना है। और वो ऐसी दोस्त थी कि उनसे हर कोई हर बात खुलकर कर सकता था। वो दूसरों की बातों को हमेशा बहुत अच्छे से सुनती थी। TISS के सेंटर फॉर वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष प्रांजल दीक्षित ने कहा कि वो बहुत मेहनती, ईमानदार छात्रा थी और हर चीज़ में, हर पहल आगे खुद बढ़कर करती थी, हर चीज़ में हिस्सा लेती थी। और उन्हें हाल ही में केमिकल एंड पॉलीमर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में नौकरी मिली थी जिसकी तनख्वाह उनको मिली थी और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा परिवार जो है इस खुशी में शामिल होना चाहता था। वो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। तो श्रुतिका बर्णवाल और अफ्रीका का ये कपल, ये 2 ऐसी तस्वीरें हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया कि एक आग ने, एक सिस्टम की गलती ने, एक इंसान की लापरवाही ने, होटल मालिक की लापरवाही ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। गुरुग्राम का वो परिवार जिसमें 8 लोग एक साथ उनकी जान चली गई। बोकारो का यह परिवार जिनके घर का एक बच्चा, एक 25 साल की लड़की अपनी जान गवा बैठी सिर्फ सिस्टम के चलते, इस आग के चलते। पहली नौकरी लगी थी, अभी जीवन बहुत आगे था, आगे बहुत बड़ी जिंदगी थी, परिवार मिलने वाला था। आज परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब श्रुतिका का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया। दूसरी तरफ ये अफ्रीकन कपल जो भारत आया था एक उम्मीद के साथ कि उनका परिवार आगे बढ़े, लेकिन अफसोस उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और तीसरी तरफ वो गुरुग्राम का परिवार। ये सारी तस्वीरें बहुत दुख देती हैं, बहुत दिल को कचोटती हैं, बहुत परेशान करती है कि कैसे एक आग ने
कई जिंदगियों को तबाह कर दिया।